Hey students, welcome back to my YouTube channel Zarina's Accounting Classes। आज का टॉपिक है अगेन जर्नल एंट्री से रिलेटेड ही हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आज का टॉपिक है इस क्वेश्चन का इंस्टॉलेशन और इरेक्शन ऑफ अ फिक्स्ड एसेट। जब भी कोई फिक्स्ड एसेट बिजनेस इंस्टॉल करवाता है या फिक्स्ड एसेट की कोई इरेक्शन करवानी होती है, कोई मुरम्मत करवानी होती है, तो उन केसेस में कैसे जर्नल एंट्रीज की जाती हैं वो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। इस क्वेश्चन में जितनी भी ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं वो फर्नीचर मतलब फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड दे रखी हैं और उनके इंस्टॉलेशन या इरेक्शन से रिलेटेड दे रखी हैं। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें, पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझने के लिए। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूं। इसके बाद हम चलेंगे इसकी सोल्यूशन की तरफ। तो चलिए पहला बिजनेस ट्रांजैक्शन देखते हैं। पहला जो हमें ट्रांजैक्शन दे रखा है वो है बोट गुड्स फ्रॉम नीलू फॉर कैश ₹6,000 एंड ऑल्सो पेड ₹200 फॉर देयर कैरियज। ऑलराइट, तो सबसे पहले आप फॉर्मेट देख लीजिए। क्योंकि कहा गया है जर्नलाइज करना है हमें इन द बुक्स ऑफ रेनू, तो सबसे पहले हम लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ रेनू। उसके बाद हम जो बना रहे हैं जर्नल बना रहे हैं तो जर्नल लिख देंगे। उसके बाद फॉर्मेट आपको पता ही है। तो इस फॉर्मेट में सबसे पहली जो ट्रांजेक्शन है, नीलू से गुड्स खरीदे गए 6,000 कैश में और 2,000 उसके कैरियज के लिए भी पे किया गया। तो इसकी जो एंट्री होगी आइए देखते हैं। इसकी एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट, डेबिटेड, कैरियज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ऑलराइट, अमाउंट देखिए कितना कितना आएगा। परचेजेस किए गए हैं 6,000 के, तो 6,000 के गुड्स परचेज किए हैं तो परचेजेस अकाउंट में आ जाएगा 6,000। 200 कैरियज के लिए पे किए गए हैं तो 200 आ जाएगा कैरियज अकाउंट में, और टोटल जो कैश गया बिजनेस के पास से वो गया 6,200। अब इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए परचेजेस अकाउंट होगा डेबिटेड क्योंकि गुड्स बिजनेस के पास आ रहे हैं, परचेज किए जा रहे हैं, तो परचेजेस अकाउंट ऑलवेज डेबिट होता है। Whatever comes in, goods are coming in the business, तो डेबिट होगा। ठीक है, परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा। साथ में कैरियज अकाउंट भी इसमें डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि कैरियज के लिए भी बिजनेस ने 200 रुपए खर्च किए हैं, तो दैट इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस एंड ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो कैरियज अकाउंट का एक्सपेंस डेबिट किया जाएगा 200 रुपीज से। टू कैश अकाउंट, कैश बिजनेस के पास से जाएगा ये परचेजेस करने के लिए, तो टोटल जितना जाएगा गुड्स खरीदने में और उसके कैरियज में, दोनों को मिलाकर कैश जाएगा बिजनेस के पास से 6,200। ऑलराइट, तो चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। पेड टू सीता ₹965 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अ ड्यूज ऑफ ₹1,000। सीता को बिजनेस को पे करने थे 1,000, यानी बिजनेस पर ड्यू थे 1,000 रुपीज, और फुल सेटलमेंट करने के बाद बिजनेस ने ओनली 965 रुपीज जो है सीता को पे किए। यानी इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? सीता डेबिटेड टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। फुल सेटलमेंट का मतलब डिस्काउंट से होता है, ये मैं आपको बता चुकी हूं। तो कैश कितना पे किया गया? 965, तो कैश अकाउंट में आ जाएगा 965 रुपीज। ऑलराइट, और सीता को पे करने कितने थे? सीता के अकाउंट में कितने जाएंगे? 1,000 रुपीज ड्यू थे बिजनेस पर जो कि सीता को पे करने थे। उसमें से सिर्फ 965 जो है कैश पे किया गया, यानी कि जो नहीं पे किया गया वो बिजनेस को डिस्काउंट मिला। ऑलराइट, तो डिस्काउंट मिला यहां पर 35 रुपीज का। ऑलराइट, सीता को देने थे 1,000, सीता के अकाउंट को डेबिट करेंगे विद 1,000,
टू कैश अकाउंट, बिजनेस के पास से कैश गया 965 रुपीज ओनली, यानी कि बाकी जो डिफरेंस है 35 रुपीज का, उतने अमाउंट से बिजनेस को मिल गया डिस्काउंट। ठीक है, तो सीता यहां पर क्या है, सीता को पे करना है, तो सीता इज द रिसीवर, सो डेबिट द रिसीवर। टू कैश अकाउंट, व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट, कैश गया बिजनेस के पास से तो क्रेडिट 965 रुपीज। टू डिस्काउंट अकाउंट, यहां पर बिजनेस को डिस्काउंट मिला, यानी इनकम है ये बिजनेस के लिए, तो ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड, तो इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे विद 35 रुपीज। नाउ नंबर थर्ड, परचेज मशीनरी फॉर कैश रुपीज 20,000 एंड पेड रुपीज 2,500 इन कैश फॉर वेजेस ऑन इट्स इंस्टॉलेशन, and goods for rupees 1,000 were also used from business on its installation। देखिए इसमें तीन चीजें एक साथ आपको दे रखी हैं। सबसे पहले तो बिजनेस ने परचेज किया मशीनरी 20,000 की, उसके बाद कैश में पे किया 2,500 फॉर वेजेस ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए जो मजदूर होते हैं उनको वेजेस दिए गए 2,500 रुपए, प्लस गुड्स जो है बिजनेस से निकाले गए या लिए गए गुड्स 1,000 रुपीज के, उसके इंस्टॉलेशन पर, मशीनरी के इंस्टॉलेशन के लिए 1,000 के गुड्स बिजनेस से और लिए गए। तो ये तीन चीजें हैं जिनकी हमें एंट्री करनी है। तो देखते हैं इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, to cash account, to purchases account। ऑलराइट, तो सबसे पहले हमें देखना है कि मशीनरी कितने की खरीदी गई थी, 20,000 की। ठीक है, 20,000 की मशीनरी खरीदी गई और साथ में वेजेस भी दिए गए 2,500 के, तो टोटल हो गया 22,500 जो बिजनेस के पास से कैश अमाउंट गया 22,500, प्लस 1,000 के गुड्स भी गए बिजनेस के पास से उसके इंस्टॉलेशन में। तो गुड्स के लिए हम परचेजेस अकाउंट लिखते हैं, तो परचेजेस अकाउंट में 1,000 अमाउंट जाएगा, इतने अमाउंट के गुड्स यूज किए गए फॉर द इंस्टॉलेशन, एंड इनको मिलाकर मशीनरी अकाउंट में टोटल जाएगा 23,500। ऑलराइट, इसकी एंट्री समझ लेते हैं। मशीनरी अकाउंट डेबिटेड बिकॉज मशीन इज कमिंग इन द बिजनेस, वॉट एवर कम्स इन शुड बी डेबिटेड, तो मशीनरी डेबिटेड। टू कैश अकाउंट, मशीनरी को परचेज करने के लिए कैश गया बिजनेस के पास से, तो वॉट एवर गोज आउट इज क्रेडिटेड, कैश अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। टू परचेजेस अकाउंट, परचेजेस अकाउंट हम लिखते हैं फॉर गुड्स अकाउंट, तो गुड्स भी गए बिजनेस के पास से, तो वॉट एवर गोज आउट जैसा मैंने कहा क्रेडिट होता है, गुड्स भी बिजनेस के पास से गए तो परचेजेस अकाउंट को भी करेंगे हम क्रेडिट। अमाउंट मैंने आपको समझा दिया है। कैश टोटल गया बिजनेस के पास से 22,500 दोनों को मिलाकर, जितने में मशीनरी परचेज की गई है दैट इज 20,000 एंड 2,500 ऑन वेजेस, उसको प्लस करके ये अमाउंट आएगा। 1,000 के गुड्स यूज किए गए हैं तो वो अमाउंट आएगा और दोनों को ऐड करके मशीनरी अकाउंट में आएगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टिम्बर फॉर रुपीज 1 लाख एंड ब्रिक्स फॉर रुपीज 2 लाख परचेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए बिजनेस ने टिम्बर खरीदा 1 लाख का, ब्रिक्स खरीदे 2 लाख के, तो ये बहुत इजी सी एंट्री है। इसके लिए हम कर देंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ठीक है, 1 लाख और 2 लाख का सामान खरीदा गया, टोटल हम कर देंगे 3 लाख। ऑलराइट, अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको जरूर दूंगी। इसमें आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि बिल्डिंग अकाउंट कहां से आ गया। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि टिम्बर खरीदा गया है और ब्रिक्स खरीदी गई हैं, तो बिजनेस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन तो एक ही बार होनी होती है, तो इन छोटी छोटी चीजों के लिए जो भी मतलब परचेजेस किए जाते हैं बिल्डिंग के लिए, तो हर
छोटी चीज के लिए अलग अकाउंट नहीं बनाया जाता है। तो ऑब्वियसली बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में टिम्बर और ब्रिक्स के अलावा और भी चीजें यूज होंगी, तो हर चीज का अलग अलग अकाउंट नहीं बनाया जाएगा, एक बिल्डिंग नाम से अकाउंट बना दिया जाएगा। तो बिल्डिंग पर जितना भी खर्चा आएगा वो सब उस अकाउंट में जाता है। दैट इज वाई हमने यहां पर बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट किया है। ऑलराइट, तो व्हाट इज कमिंग इन द बिजनेस? बिल्डिंग इज कमिंग। बिजनेस को क्या मिल रही है? बिल्डिंग मिल रही है। ठीक है, इंक्रीज इन एसेट, बिल्डिंग नाम की जो एसेट है बिजनेस के पास वो बढ़ रही है, तो इंक्रीज इन एसेट शुड बी डेबिटेड। और बिल्डिंग बनाने में बिजनेस के पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड। ठीक है, और टिम्बर और ब्रिक्स का दोनों को मिलाकर 3 लाख अमाउंट हम यहां पर लिख देंगे। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट है परचेज्ड ओल्ड मशीनरी फॉर ₹20,000 and spent ₹1,000 on its carriage and ₹2,000 on its repairing। तो ओल्ड मशीनरी खरीदी गई है 20,000 की, कैरिएज पर 1,000 खर्च किए गए हैं, रिपेयरिंग पर 2,000 खर्च किए गए हैं। तो इसके लिए हम एंट्री करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ऑलराइट, तो 20,000 की मशीनरी खरीदी गई थी, उस पर 1,000 कैरिएज हो गया 21,000 और 2,000 हो गए उसके रिपेयरिंग के, यानी कि 23,000। तो 23,000 टोटल अमाउंट यहां पर आएगा। ऑलराइट, ठीक है, मशीनरी इज कमिंग इन द बिजनेस, तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, बिजनेस के पास से जाएगा कैश, तो वॉट एवर गोज आउट शुड बी क्रेडिटेड टू कैश अकाउंट। ऑलराइट, तो इस तरह से हमने किसी भी फिक्स्ड एसेट के से रिलेटेड, उसके इंस्टॉलेशन, उसके इरेक्शन, रिपेयरिंग, वेजेस, उससे रिलेटेड सारे केसेस हमने इस वीडियो में सीख लिए हैं। आई होप आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी आपको पूछना हो इससे रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो प्लीज कमेंट कीजिए एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स।